ध्वनि की गति से भी तेज चलने वाला वायुसेना का 62 साल पुराना एवं भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान 19 सितंबर साल 2025 को अब भारतीय वायुसेना को अलविदा कहने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वायुसेना के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले सुपरसोनिक फाइटर जेट के बारे में, जिसकी उड़ान देखकर दुश्मनों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको रूबरू कराएंगे भारत के पहले सुपरसोनिक फाइटर जेट MiG-21 से, जो पलक झपकते ही दुश्मनों को राख कर देता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। दोस्तों, सोवियत संघ यानी कि रूस में बना फाइटर जेट MiG-21 को साल 1963 में भारतीय वायुसेना में बड़े हर्षोल्लास के साथ शामिल किया गया, जिसके शामिल होते ही भारतीय वायुसेना का कदम और भी मजबूत हो गया और देखते ही देखते MiG-21 भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बन गया। यानी अब वायुसेना का काम सुपरसोनिक फाइटर जेट MiG-21 के बिना नहीं चल सकता था। साल 1963 से लेकर आज तक MiG-21 देश की सेवा में लगातार तत्पर रहा, लेकिन अब जल्द ही यह भारतीय सेना को अलविदा कहने जा रहा है। आखिर क्यों? भारतीय वायुसेना ध्वनि से भी तेज गति से चलने वाले सुपरसोनिक फाइटर जेट MiG-21 को सेवा मुक्त करने जा रही है। क्या इसकी जगह वायुसेना के पास कोई नई तकनीक आ गई है या वजह कुछ और है? इन सभी पहलुओं को जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले फाइटर जेट MiG-21 के कुछ जाबाज किस्सों से रूबरू करा देता हूं। दोस्तों, साल 1965 में भारत एवं पाकिस्तान के युद्ध के दौरान MiG-21 ने पहली बार जंग में अपना शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके करतब को देखकर पाकिस्तानियों की रूह कांप गई थी। अपने पहले जंग के दौरान ही यह फाइटर जेट अमेरिका जैसे देश के हथियारों को भी मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद साल 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराने में इस जाबाज फाइटर जेट ने काफी बड़ी भूमिका निभाई, जिसने पाकिस्तानी ठिकानों को चुन चुन कर उड़ाया, जिससे पाकिस्तान आखिरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। वहीं साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भी MiG-21 ने पहली बार रात में उड़ान भरा, जिसने देखते ही देखते दुश्मनों के इलाकों को खाक में मिला दिया। साथियों, इसके साथ ही साल 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान MiG-21 ने F-16 लड़ाकू विमान को महज चंद सेकेंडों में जलाकर राख कर दिया। दोस्तों, साल 2025 यानी कि आज से महज कुछ महीनों पहले ही पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में भी इस जाबाज फाइटर प्लेन ने दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अफसोस यह है कि MiG-21 का यह आखिरी मिशन था, जिसके बाद से यह लड़ाकू विमान भारतीय सेना से विदा लेगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों ध्वनि से भी तेज गति से हवा को चीरने वाले इस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना अब अलविदा कहने जा रही है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना में MiG-21 का प्रदर्शन काफी शानदार रहा। यही कारण था कि इसे वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें लगातार होने वाले क्रैश MiG-21 को न चाहकर भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देती है। इसके अलावा यह लड़ाकू विमान आज लगभग 62 साल पुराना हो गया है, जो कि आधुनिक विमानों जैसे राफेल व सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमानों की तरह उन्नत तकनीकों से सुसज्जित नहीं है। वहीं इसके पुराने पार्ट और तकनीकी की वजह से इसके रखरखाव में भी समस्या आती है। दोस्तों, अभी भारत सरकार के पास कुल 900 से भी ज्यादा MiG-21 मौजूद हैं, जिन्हें 19 सितंबर साल 2025 में चंडीगढ़ एयर बेस पर 23 स्क्वाड्रन से अलविदा कहा जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि वह कौन सा विमान है जिसे भारतीय वायुसेना MiG-21 का स्थान देगी। दोस्तों, 332 मीटर प्रति सेकंड की गति से भी तेज चलने वाले फाइटर जेट MiG-21 का स्थान
आधुनिक तकनीकी से सुसज्जित फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A लेंगे। दोस्तों, तेजस भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान है जिसे हाल और एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसियों ने बनाया है। अगर बात करें इनकी संख्या को तो कुल 220 तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में शामिल होते ही MiG-21 भारतीय वायुसेना से रिटायर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी? यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।